हेलो गाइस, वेलकम टू एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल। दिस इज सूरज कुमार गुप्ता और आज हम लोग इस वीडियो में नरेशन पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नरेशन अगर कहें तो यह क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक ही नहीं बल्कि यह आपके आगे कैरियर में भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कारण क्या है कि आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर 4 से 5 10 क्वेश्चन तक आपके नरेशन चैप्टर से ही आते हैं। नरेशन चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो नरेशन चैप्टर को अगर हम देसी भाषा में कहें तो चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। मतलब क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो बात करते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है तो उसके स्टेटमेंट को ही क्या कहा जाता है? नरेशन कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो को या आज की इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो कि एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट सब लोग ले पाए। तो नरेशन क्या होता है, इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नरेशन का डिफिनीशन क्या है या नरेशन की मीनिंग क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मीनिंग में हमने लिखा यहां पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कि मैंने आपसे कोई बात कही, कोई स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट को ही क्या कहा जाएगा? नरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नरेशन कहा जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। या इसको हम कह सकते हैं कही गई बात। कैसी बात? कही गई बात। किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसके उन शब्दों के समूह को यानी उनके उस सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं। नरेशन को और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे स्पीच, असर्शन या डिक्लेरेशन। इनके अलावा और भी इनके नाम हैं बट यहाँ आपको इन 3 और 4 नामों के इन 3-4 के बारे में आपको जानना जरूरी है। स्पीच, जैसे अक्सर जब चुनावी दौरे चलते हैं यानी कि इलेक्शन कैंपेन जब चलता है तो उस दौरान मंत्री लोग हो गए, नेता लोग हो गए, ये सभी लोग बहुत से स्पीचेस देते हैं। तो वो क्या होते हैं? उनकी बातें ही होती हैं। उनकी बातें ही होती हैं, उनके द्वारा कहे गए कथन होते हैं या उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स ही होते हैं। ठीक, इनको हम असर्शन भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? भाई कोई भी शब्द कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है, कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होता है। तो इनका जो ओरिजिन है वो हुआ है इंग्लिश के नरेट शब्द से। किससे हुआ है? नरेट शब्द से। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेट? दैट इज टू से और टू स्टेट। टू से या टू स्टेट। इसको हिंदी में कहते हैं बताना, सुनाना या कहना। या कहना। मैंने आपसे कोई बात कही जैसे जाओ 2 गिलास पानी लेकर आओ, तो वह क्या हो गया? मेरा स्टेटमेंट हो गया। या मैंने क्या किया? स्टेट किया। मैंने आपसे कहा, तो जो मैंने कहा कि 2 गिलास पानी लेकर आओ, यही क्या हो गया? हमारा नरेशन हो गया, स्पीच हो गया या असर्शन, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन हो गया। क्या हो गया? डिक्लेरेशन। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में नरेशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नरेशन पढ़ाऊंगा। तो वही क्या हो गया? मेरा स्पीच हो गया, वही मेरा असर्शन हो गया या वही मेरा स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन हो गया। ठीक, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? नरेट शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? टू से या टू स्टेट। इनके 2 प्रकार होते हैं। इनके काइंड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, या इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो डायरेक्ट नरेशन के बारे में जान लीजिए कि एक्सप्रेस एज इन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर बाय ऑडियंस। यानी कि ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता या सुनने वाला।
या सुनने वाला। और स्पीकर का क्या अर्थ होता है? वक्ता। क्या होता है? वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। ठीक, तो देखिए कहना क्या है इसमें कि जब ऑडियंस के द्वारा स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को, ऑडियंस के द्वारा स्पीकर की कही गई बातों को या दिए गए स्टेटमेंट को स्पीकर के ही वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स ऑफ ऑडियंस, बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। मतलब कि भैया इसको एक्सप्रेस किया जाएगा किसके शब्दों में? ऑडियंस के शब्दों में। किसके शब्दों में? ऑडियंस के शब्दों में। लेकिन मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, यानी कि स्पीकर के द्वारा कही गई जो बात है उसे ऑडियंस अपने शब्दों में जाकर कहेगा, परंतु स्पीकर के द्वारा कही गई बात का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी उसके अर्थ को बदलना नहीं होना है, यानी कि उसके अर्थ में चेंज नहीं होना हो और ऑडियंस अपनी बात में उसको या स्पीकर की बातों को एक्सप्रेस कर दे, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलिए इसको और इजी वे में समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज करूंगा और थोड़ा ट्रिकी टाइप से आपको बताऊंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से न भूलें और आगे की अपडेट्स को पाने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए भाई, यहां पर दो लोग हैं, ठीक है? क्या है? दो लोग हैं। जैसे एक हो गए सोनू, एक हो गए मिस्टर मोनू, ठीक है? एक है मिस्टर सोनू और दूसरे हैं मिस्टर मोनू। अब भाई सोनू मोनू से कहते हैं आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। सोनू ने मोनू से कहा कि भैया मोनू आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सोनू ने मोनू से कहा कि भैया मोनू आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो भैया मोनू जो है ये गए किसके पास? टीचर के पास, स्कूल में, है ना? तो ये जो टीचर थे इन्होंने पूछा मोनू से, मोनू सोनू आज काहे नहीं आया? तो मोनू बोले कि सर ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। मोनू ने टीचर से कहा सर ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। ही कौन है? भैया ही कौन है? भैया ये सोनू है। कौन है? सोनू, ठीक है? अब सोनू ने तो यहां पर क्या प्रयोग किया था? आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। लेकिन मोनू ने क्या कर दिया? इस आई की जगह ही का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? ही का। तो देखो यहां पर चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ ना कि ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। क्या इन दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में कोई चेंज हुआ? नहीं, सेंस वही है, बस क्या हुए? वर्ड्स में थोड़े परिवर्तन हो गए, थोड़े चेंजेस हो गए, वर्ड्स में चेंजेस। ऑडियंस यहां पे कौन था भाई? मोनू थे।
स्पीकर कौन था? सोनू थे। स्पीकर ने ऑडियंस से कहा आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, लेकिन मोनू ने टीचर से जाके क्या कहा? सर ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। मोनू ने क्या कहा? ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। ठीक, तो यहां पर सिर्फ चेंज क्या हुआ? वर्ड्स में परिवर्तन हुआ। क्या सेंस बदला? नहीं। तो यही क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यही है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए भाई, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा स्पीकर के द्वारा कही गई स्टेटमेंट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर should be in double inverted comma in डायरेक्ट स्पीच। बस समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को हमेशा क्या किया जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, या हमेशा लिखा जाना चाहिए। बस समझ में आ गया। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा should be removed by some conjunction as that if, whether, question word, एटसेट्रा। बस समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा? शुड बी रिमूव्ड। किससे? कंजंक्शन से। कौन कौन से कंजंक्शन हो सकते हैं? दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। बस समझ में आ गया। तो चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे कि पार्ट्स ऑफ नरेशन या पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। चलिए, कि भाई डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हम यहां पर अभी एक डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखेंगे, और उनमें उस स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अक्सर यहां से यही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो उनमें इन सारे पार्ट्स का बहुत ही अहम योगदान होता है, बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरीके से। एक सेंटेंस लिखते हैं, वीना, या चलिए सोनू मोनू वाला ही लिख देते हैं। सोनू सेड टू मोनू I will not
गो टू स्कूल टुडे। तो अब बोर्ड छोटा हो गया है, मतलब छोटा है, इसलिए लिखने में समस्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। देखिए इनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, अभी हमने आपको बताया नोट पॉइंट में कि डायरेक्ट स्पीच में नरेटर या स्पीकर के द्वारा कहा गया सेंटेंस या स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल उठता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। कि भाई देखिए वर्ब विच इज यूज्ड बाय नरेटर, वर्ड विच इज यूज्ड बाय नरेटर या स्पीकर इज नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब, इज नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, देखिए नरेटर कौन हुआ, सोनू। स्टेटमेंट किसने दिया है, सोनू ने लिया ना, सोनू ने कहा, किससे, मोनू से कहा, तो ऑडियंस कौन हो गया, मोनू हो गया। ऑडियंस कौन हो गया, मोनू हो गया। ठीक, स्पीकर कौन हो गया, सोनू हो गया। स्पीकर को ही हम लोग नरेटर भी कहते हैं, स्पीकर को ही नरेटर भी कहते हैं। ठीक, तो नरेटर ने या स्पीकर ने कौन सा वर्ब यूज किया, सेड। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरवी कहते हैं। ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएस। रॉयल स्टैग मत समझना। ठीक, इसको क्या कहते हैं, आरएस। बात समझ में आ गया। तो भैया रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये समझ में आ गया। हमेशा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा रहता है। ठीक, ये आगे भी हो सकता है सेंटेंस के, और सेंटेंस के पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, स्पीकर या नरेटर हो गया, ऑडियंस भी हो गया। देखिए ऑडियंस को ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी भी कहा जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और स्पीकर को सब्जेक्ट ऑफ आरवी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द सब्जेक्ट या स्पीकर और नरेटर ऑल आर सेम, एंड ऑडियंस और ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी इज सेम। बस समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, और अगला हमारा जो बात है वो कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको 2 नोट पॉइंट्स बताए, उनको तो हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक, अब अगला जो हमारा है वो है कि हम लोग अक्सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पहला क्या है सेंटेंस का टाइप, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, तो इसमें देखिए हमको बात यही बताना है
कि ये सभी यानी कि पांचों प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। यानी कि हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बस समझ में आ गया? दिस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए यहां पर नोट पॉइंट ये है कि बिना सेंटेंस को के प्रकार को या बिना सेंटेंस के टाइप को पहचाने आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको पहचानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि देखिए असर्टिव सेंटेंस में सिंपली हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? डिक्लेरेशन कर देते हैं। वो क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि भैया इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेट करते हैं किसी को, तो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू वांट सम कॉफी, डू यू वांट सम चॉकलेट, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मेनी थिंग्स। इंपरेटिव सेंटेंस, भाई इनका प्रयोग हम करते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए। जैसे रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, सजेशन देना, एडवाइस देना, एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्ट मतलब इच्छा, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पर इच्छा का बोध हो या जिनके द्वारा हम अपनी इच्छा का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? तो जैसे किसी के बारे में ब्लेस करना, ठीक, जैसे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, ठीक, एटसेट्रा, ये सभी यार क्या हो गए आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। या किसी को श्राप देना, गो टू हेल, ठीक, एटसेट्रा, आपके क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, छोटी सी बात है एकदम अरे बाप रे, ठीक, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आश्चर्य का बोध कराया जाए वो आपके क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलास, I lost my only son. What a nice car. What a beauty, etc. These are the exclamatory sentences. So, I hope you can understand it well and you will get it very easily. So, let us move on our next portion, which is how to change. यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है कि आपको नरेशन चैप्टर के कुछ मूल पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स आपको हम बता सके। आगे की जो वीडियोस हमारी आएंगी वहां पर हम ये पढ़ेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आपको बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि आप हमारी वीडियोस या आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।